तो बीएसआर मीडिया एक ऐसी चीज निकल के आई रजनीश की दुनिया में पहली बार, कि जिसको हम कह सकते हैं कि वो मीडिया है। क्योंकि बाकी जो 500 से 1000 के बीच यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भी मीडिया का श्रेय नहीं दिया जा सकता। वो इसलिए कि वो या तो व्यक्ति के चैनल्स हैं, या वो एक जी। संस्था के चैनल है। या तो वो व्यक्ति अपनी केवल बात कहता है वहां, या फिर एक संस्था का वो एक्सपोजर अपना करते हैं। ये उनका काम है। जबकि राघव जी ने आके यहाँ पर, राघव जी के माध्यम से कहना चाहिए, बल्कि राघव जी ने आके क्या कहना चाहिए, सही बात तो ये है कि राघव जी के माध्यम से भगवान ने ऐसा माहौल एक क्रिएट कर दिया जिसको मीडिया कहा जा सकता है, जिसपे सभी व्यक्ति या संस्थाएं उनको वो खुद आमंत्रित करते हैं, ढूंढ ढूंढ के करते हैं, और जो कोई उनको अप्रोच करता है वो उसको भी अटेंड करते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है, अभी कोरोना के दिनों में जब हम सब लोग बड़ी फुर्सत में चले गए थे, दुनिया फुर्सत में हो गई थी, तो उस समय पे ये सब सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो भगवान ने एक राघव जी जैसे सक्रिय आदमी को पकड़ के और उनको अपने काम में लगा दिया, हम इसको ऐसे कहेंगे। तो उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहेंगे हम। बहुत सराहनीय काम किया है राघव जी ने। और मैंने जितनी भी बार उनसे बात की है, मैंने उनको देखा है कि वो बिना थके हुए अपने ऑप्टिशियन का बिजनेस चलाते हुए, और उनके पास कोई फॉर्मल स्टूडियो नहीं था जब उन्होंने काम शुरू किया। बिल्कुल अपने ऑफिस में बैठ के उन्होंने वहां से जो भगवान का काम किया, और रात दिन बिना थके हुए, और इतने लोगों से बातचीत करते रहते हैं। जब भी आप उनको फोन करो तो उनको दूसरे नंबर पे और एक कॉल आ ही रहा होता है, तो वो उनको होल्ड पे डालते हैं। मायूस किसी को नहीं करते वो। लेकिन आपने एक जो बात कही कि उनके चैनल पे भी, और ये मेरा खुद का भी अनुभव है कि किस तरीके से थोड़े से गैग्स, यानी किस तरीके से बात नहीं करने देना चाहिए लोगों को, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने का एक प्रयास वहां पे भी हुआ था। लेकिन उस पे बाद में बात करते हैं, विषयांतर ना हो। लेकिन राघव जी के जो प्रयास है वो सही में बहुत ही सराहनीय है, और वो मेहनत को बिल्कुल थकते नहीं है, और उन्होंने बहुत काम किया है। उनकी वजह से आज जो एक आंदोलन खड़ा हुआ है, वो उसको बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं राघव जी को, ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को जोड़ दिया फिर से। जो कम्युनिकेशन गैप आ गया था, उन्होंने वो कम्युनिकेशन गैप को उन्होंने जोड़ दिया है। बहुत सुंदर कार्य किया है, बहुत सुंदर। उनको बहुत ब्लेसिंग्स मिली है, जी, गुरु तो कृपा होती जैसे है। आप उनकी तारीफ कर रही हैं, एक लाइन बीच में आपकी रह गई कि जो आपने उनकी मेहनत की तारीफ तो की, लेकिन मेहनत का जो उनका सबसे बड़ा माइलस्टोन है जिसको कहना चाहिए, जी। कि वो 24 घंटे लाइव, मतलब 24 घंटे ऐसे सामने दिख रहे हैं। वही रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने कहा भैया यहाँ कोई नहीं करेगा रजनीश में इतनी मेहनत, आप ही इतने मेहनती आए हो। यहाँ तो सब भैया आराम वाले लोग हैं, हम लोग तो बहुत सोच समझ के महीनों में एक एपिसोड बनाने वाली कैपेसिटी के लोग हैं। लेकिन भाई जो आपने रिकॉर्ड तोड़े हैं, 24 घंटे कैसे बैठ के आदमी लाइव कर कर सकता है। सकते। और पूरी पूरी दुनिया को उन्होंने जोड़ा, मतलब पूरी दुनिया के सभी महाद्वीपों से, सभी जहां जहां एक्टिविटी भगवान की रहती है, तो सोचिए कितने देशों के लोगों को उन्होंने जोड़ के वो 2-3 बार उन्होंने पूरा, हम तो उसको अपने नॉर्मल भाषा में बोलते स्टंट करके बताया। मतलब उन्होंने ऐसा स्टंट जैसे करते ना बच्चे वो बाइक वाइक से, मतलब ऐसा। हमने कहा भाई ये क्या कर दिया आपने, यहाँ तो कोई सोच भी नहीं पाएगा इतना। और सभी उनकी उस ऊर्जा को नमन करते हैं निश्चित रूप से, जैसे आपने उनके काम को सराहना की है। तो हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहते हैं। आज ये रिकॉर्ड में बात जारी है जब मीडिया के महत्व की बात चल रही है। राघव जी एक बहुत ही मेहनती आदमी है, कलाकार बैकग्राउंड से हैं वो। उन्होंने ड्रामा वगैरह भी मतलब सीखा हुआ है, मतलब जो ड्रामा स्कूल होते हैं उससे पढ़ाई की हुई है उन्होंने। तो उनकी रुचि है, मतलब वो इसलिए इस सारी बात करते हुए, डायलॉग बोलते हुए, या वो थकते नहीं है। तो उनकी वो एक मतलब प्रैक्टिस है, यानी कि वो उनकी रुचि का विषय है। एक तो ये हम लोगों को समझना होगा। नंबर 2 बात कि वो 10 न्यूज में पहले से एंकरिंग करते थे। जी। एक 10 न्यूज नाम का यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही है वो भी। तो उसमें वो बकायदा एंकर थे, और स्टेब्लिश एंकर थे वो। अच्छा। मतलब वो डेली उनके शो होते थे वगैरह वगैरह, ऐसे करके चलता था। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि मीडिया की शुरुआत कैसे हुई। अब हम चलते हुए पहले भगवान के बचपन की मैगजीन से शुरुआत करके, और सारी मैगजीनों से होते हुए हम लोग सैटेलाइट चैनल का थोड़ा सा रेफरेंस लेते हुए, और अभी हम यूट्यूब चैनल में एंट्री कर रहे हैं ना। तो यूट्यूब चैनल के अंदर जो मीडिया है हमारा, तो हम उसकी बैकग्राउंड बताने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि नए लोगों को ना पता हो, कुछ लोगों को पता भी हो सकता है, क्योंकि लोगों की ज्यादा रुचि नहीं होती चीजों को जानने में। तो इसी वजह से वो अनजान से बने रहते हैं, और ज्यादा किसी चीज का
सपोर्ट या वो सिस्टम एक नहीं क्रिएट कर पाते कि भाई क्या चीज का क्या महत्व है और इसका कैसे हमको क्या करना चाहिए, तो उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए बैकग्राउंड थोड़ा जान लेना जरूरी है। अच्छा, कई बार व्यक्ति खुद बता नहीं पाता, अब बताए तो कितना बताए। मान लीजिए आपको कोई फोन करे तो आप क्या कहेंगी, मैं ठीक है, मैं जीवनानंदी बोल रही हूँ और भी ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। अब ज्यादा डिटेल तो धीरे धीरे पता चलती है ना जी। तो इसलिए हम नए लोगों के लिए यहाँ रिकॉर्ड आपके चैनल के माध्यम से कर देना चाहते हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड पता रहे लोगों को, और पर्दे के पीछे की जो खींचतान है, जो मीडिया से संबंधित जो चलती है, उसका भी थोड़ा आइडिया हो लोगों को, और लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट लेके आए। इस आशा से ये बातें हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि हमारा अनुसंधान है, तो अनुसंधान का फिर फायदा क्या है, अगर वो लोगों के काम नहीं आएगा, लोगों के बीच बात नहीं जाएगी, तो फिर उसका भी फिर टाइम वेस्ट ही है ना वो। तो ये इसलिए बात बताई भी जा रही है। तो 10 न्यूज में बकायदा एस्टेब्लिश एक एंकर थे वहां, वो राघव मल्होत्रा के नाम से पूरे अपने प्रोग्राम किया करते थे। तो इसी बीच में एक हैं अभय वैद्य जी। अभय वैद्य जी ने एक, वो भी बड़े पत्रकार हैं। तो पूना में जब भगवान का शरीर पूरा हुआ, यानी कि पूना 2 जिसको हम कहते हैं, तो उन दिनों वो एक अखबार के लिए, टाइम्स अखबार के लिए, वो वहां बीट थी उनकी, और बीट में उनकी ड्यूटी थी कि रोज पूना में क्या एक्टिविटी हुई वो उस खबर को अपने अखबार को भेजते थे। तो वो रेगुलर टच में, बहुत टच में थे। तो सभी लोगों के, वो बहुत सारे लोगों के टच में आ गए धीरे धीरे करके। जैसे होता ही, जब कोई व्यक्ति रोज आएगा जाएगा किसी भी संस्थान में, तो बहुत से लोग वो संपर्क में आए। और जब बहुत से लोगों के संपर्क में आए, तो कुछ बातें जो प्रेस नोट हैं उसके अलावा भी पता चलती हैं। और जी। प्रेस का व्यक्ति जो होता है, वो अपना जो भी उसको पता चलता है वो इकट्ठा करता जाता है, करता जाता है। एक फाइल उनके पास कोई बन गई होगी, तो उसी फाइल में से उन्होंने पिछले दिनों एक किताब छापी, उसका नाम है हु किल्ड ब्रांड नेम। हम उसको ब्रांड नेम कहते हैं, 4 लेटर वर्ड, हु किल्ड भगवान, यानी कि आप इसको ऐसा कह सकते हैं। जी। तो भगवान को किसने मारा? तो वो किताब उन्होंने लिखी। तो वो किताब थी और सब लोग उसको पढ़ ही रहे थे। तो उनकी एक बुआ की लड़की है शायद, मतलब यानी कि उनके रिलेशन में ही एक है, हिमांगी सिन्हा। तो जी। हिमांगी सिन्हा जी एक एनजीओ चलाती हैं दिल्ली में। तो एनजीओ चलाते हुए, जैसे कि 10 न्यूज के वो संपर्क में थी, और 10 न्यूज पे कुछ उनका प्रोग्राम हुआ उनके एनजीओ का। तो उस एनजीओ में वो भी पार्टिसिपेट करने आई राघव जी के सामने, मंच पे, अच्छा। यूट्यूब पे। तो उसी से क्या हुआ कि हिमांगी जी को लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है। तो उनका कुछ फोन नंबर का जैसे आदान प्रदान था ही, तो बातचीत होने लगी। तो हिमांगी जी ने राघव जी से रिक्वेस्ट किया कि जी ये किताब है, प्रेस रिपोर्टर, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो, अभय वैद्य जी की, और ये बड़ी अच्छी किताब है, तो हम चाहते हैं कि इस किताब पे आप एक प्रोग्राम करें। चूंकि राघव जी उस समय कई किताबों पे प्रोग्राम वहां कर चुके थे 10 न्यूज के ऊपर। अच्छा। उसी सिलसिले में उन्होंने उसको किया। तो वो किताब के ऊपर प्रोग्राम उन्होंने रख लिया। तो जब वो कार्यक्रम वहां हुआ, तो उसी से फिर और ज्यादा बातचीत होनी शुरू हो गई हिमांगी जी की और राघव जी की, राघव मल्होत्रा की। अभी हम राघव सत्यार्थी की बात नहीं कर रहे, राघव सत्यार्थी बाद में आएंगे जब वो संन्यास ले लेंगे। तो वो दोनों की बातें होने लगी। तो फिर इसी बातचीत में ये बात निकली कि भाई भगवान का निर्वाण दिवस आ रहा है, 19 जनवरी आने वाला था, 21 में, 2021 में 19 जनवरी आने वाला था। तो 19 जनवरी को कि भाई इस पे एक प्रोग्राम और करते हैं, ऐसे करके बात हुई। तो उसी सिलसिले में जब बातें होने लगती हैं, तो भगवान का तो खेल ऐसा ही हो, पता नहीं किसको कहां से कैसे पकड़ लेते हैं। और पकड़ के ये हुआ कि एक चैनल बना लेते हैं अलग से इसके लिए, और बड़ा अच्छा स्कोप है भगवान रजनीश की दुनिया में, और बड़ी दूर तक दुनिया फैली हुई है, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी, बड़ी बड़ी। तो एक चैनल की शुरुआत राघव जी ने की, उसका नाम है NIN लाइव। तो अच्छा। NIN लाइव की शुरुआत हो गई इस तरह से। और 19 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ उस पे, और धीरे धीरे उस पे कार्यक्रम होने लगे। अब कार्यक्रम होने लगे, जब दो लोग जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गैप्स होते हैं। जब नए लोग मिलते हैं, नई चीज के लिए काम कर रहे होते हैं, तो पता चला कि दोनों की बात नहीं बन रही है। उसके लिए बड़ा डिटेल एक लेख भी उन्होंने लिखा राघव जी ने, वो उनकी फेसबुक वॉल पे है।
और पिछले दिनों बात हो रही थी तो वो हमने देखा कि भाई अभी उन्होंने फ्रंट पे भी उसको लगाया हुआ है, तो लोग जाके उसको पढ़ सकते हैं जो नए लोग हैं जिनको इस विषय की जानकारी ना हो। तो अच्छा। एनआईएन क्या था और ये टीएनसी फिर इन्होंने बनाया। तो टीएनसी क्यों बनाया इसके बारे में पूरा डिटेल वहां पर है कि एनआईएन से ये क्यों निकल गए और कैसे क्या हुआ, तो वो पूरा उसमें मीडिया का पूरा उन्होंने रेफरेंस दिया है। तो इसी बीच में फिर अप्रैल 21 में राघव जी चले गए नेपाल और वहां जाके उन्होंने भगवान का सन्यास की माला ग्रहण की स्वामी आनंद अरुण जी से, और वो सन्यासी बन के बकायदा उन्होंने टीएनसी ओशो स्टार्ट कर दिया। तो टीएनसी और ब्रांड नेम 4 लेटर वर्ड, तो कभी कभी गलती से निकल भी जाता है क्योंकि वो इतने सालों हमने भी तो प्रैक्टिस किया ना 20 साल। तो ब्रांड नेम का उन्होंने एक वो बना के और वो स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्होंने वो ब्रांड नेम उसमें से हटा दिया। तो ऐसे करके ये पूरा आगे बढ़ने लगा। अब एनआईएन में चूंकि वैक्यूम आया तो उसकी उनकी जगह मतलब राघव की जी की जगह माँ प्रेम श्वेता आजकल उनका नाम है, वो वहां पे एंकरिंग करने लगी और कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो इस तरह से जो मीडिया, जहां तक है मीडिया का मतलब है माध्यम, माध्यम बनना। माध्यम का मतलब है कि जो अंदर की खबरें हैं वो भी बाहर निकल के आए। भाई जो प्रेस नोट आप लिख के दे रहे हैं वो तो आप अच्छा सा चेहरा दे रहे हैं केवल एक संस्था का या एक कार्यक्रम का या एक व्यक्ति का, लेकिन उसके आगे पीछे की भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो सत्य के करीब होती हैं। अगर उनको सबको नहीं जानिएगा तो कभी भी आप भगवान रजनीश के मैसेज को आगे बढ़ाने में कामयाबी नहीं हो पाएंगे। तो उस सत्य को जानना भी जरूरी है उतना ही। जैसे भगवान श्री रजनीश ने हजारों साल पुरानी कहानियों में से उनकी बैकग्राउंड की स्टोरी निकाल के हम सब लोगों के सामने ऐसे फ्रंट पे रख दी, तो उसी से तो हम सब लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अरे हम तो जानते हैं। जी। और जब कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है गैर रजनीशी तो हम कहते हैं यार तुमको तो पता नहीं है कुछ भी। तो भगवान श्री रजनीश की मेहनत है ना मीडिया की, जो उनका एक ब्रेन था उस तरह का, जो समझ थी जिससे वो खोजबीन कर पाए, सारी किताबों को पलट पाए, तो उसमें से निकाल के वो परोसा उन्होंने। तो इसलिए मीडिया पर आज जब कार्यक्रम है तो उसकी चर्चा करते हुए ये सब हम इसलिए रेफरेंस में बता रहे हैं बात आपको इतने बैकग्राउंड में जाके। तो उसी में जो एनआईएन की जो खींचतान थी वो कुल मिलाकर राघव जी का बनाया हुआ चैनल हिमांगी जी ने अपने पास रख लिया और राघव जी खाली हाथ हो गए। तो इस चक्कर में उन्होंने नया चैनल बनाया और बकायदा भगवान की शरण में आ गए, क्योंकि जब कष्ट में व्यक्ति होता है तो वो हारे का सहारा हरि नाम है। तो भगवान का नाम उन्हें याद आ गया तो भगवान के ठीक समर्पण में आ गए। जबकि अभय वैद्य जी और हिमांगी जी इतने निष्पक्ष हैं आज भी, वो जैसे कीचड़ में कमल खिलता है वो ऐसे खिले हुए कमल हैं कि वो आज तक भगवान की माला को गले में पहनने का साहस नहीं कर पाए। वो केवल एक किताब बना के और उस किताब को छाप के उस किताब को बेचने के लिए एक चैनल बनाया उन्होंने एनआईएन। देखिए क्या गजब की कहानी है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अनुसंधान का विषय है ये। तो एक किताब को बेचने के लिए और उसमें ये बड़ी खतरनाक चीज है। जी 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 इसके लिए तो बहुत साहस लगता है ना, इसके लिए युवा रहना पड़ता है। ये जो व्यापारियों के लिए खतरनाक चीज है, ये तो जुआरियों का काम है, ये तो जुआरियों के पहनने की चीज है। तो उसी किताब को बेचने के लिए इतनी मेहनत ये लोग करने लगे बैकग्राउंड में। बेचने का मतलब ये कि भी उसकी स्टोरी पे कोई फिल्म बन जाए। और एक और है, भगवान के सन्यासी हैं वैसे तो वो, आजकल तो माला वाला पहने हुए कम ही नजर आते हैं और नाम भी अपना सन्यास वाला नहीं लिखते हैं। मुंबई में रहते हैं श्री कमलेश पांडे, बड़ी फिल्मों की स्टोरियां वगैरह लिखी हैं। तो उनकी और अभय वैद्य जी की, पत्रकार महोदय की गुटरगू होके काफी अच्छे से एनआईएन पे खिचड़ी पका के और उसका प्रमोशन जो है हु किल्ड ब्रांड नेम, हु किल्ड भगवान, मतलब इस पे वो काम करते रहे लगातार। तो इस किताब को बेचने के चक्कर में लगे रहे। अब बाकी काम पे तो उनका ध्यान था नहीं, तो अंत में होना क्या था, तो पिछले दिनों वो अभी ठंडे बस्ते में चला गया है एनआईएन पिछले कई महीनों से, यानी कि मार्च में जब पूरे भगवान रजनीश की दुनिया में उथल पुथल थी सभी सक्रिय लोगों के बीच में, तो उसमें जो एनआईएन की उपस्थिति थी वो बहुत ही सीमित, बड़ी ही लिमिटेड, बहुत ही कम मात्रा में थी। यानी कि जितनी लोग उनसे आशा करते थे आंदोलन वाले, उसका 10% ही वो प्रेजेंट कर पाए केवल, क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट दूसरा था और किताब उनकी अब जो बेच नहीं पा रहे थे वो, ऐसा उनका एक्सपोजर। और पिछले दिनों वो उनका सब जो स्कीम थी वो बाहर निकल के आ गई और रजनीश की दुनिया में उतना अलर्टनेस है कि भाई ये बिना संगठित हुए भी लोग आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि बात 2 मिनट में कहीं से कहीं चली जाती है।
और यहाँ चलेगा सत्य। ये गजब की बात। भगवान रजनीश के दरबार में ये हमने ठीक से देखा अपने पिछले 20-22 सालों में कि यहाँ सत्य की पूछ होगी। यहाँ पर धनपति की कोई पूछ नहीं है, यहाँ ताकतवर आदमी की कोई पूछ नहीं है। ताकतवर आदमी और धनपति आदमी तो पीछे खड़े रहते हैं। यहाँ ज्ञान की पूछ है। भगवान श्री रजनीश ज्ञान से बात करते थे और ध्यान में जाने की बात करते थे कि भी तुम जो ज्ञानी बने घूमते हो स्कूल से पढ़ के और जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के अपने आप को ज्ञानी समझते हो और अपने अपने अहंकारों में जीते हो, उस अहंकार को काटा भगवान ने अपनी ज्ञान की कैंची से और काट के आपके टुकड़े करके बिठा दिया और फिर कहा कि अब ध्यान करो। तो यहाँ ज्ञान की बात चलेगी, यहाँ सत्य की बात चलेगी, यहाँ ध्यान की बात चलेगी, यहाँ युवा एनर्जी की बात चलेगी, यहाँ बुढ़ापे की बात कभी भी नहीं चलने वाली। रजनीश वो चीज है कि फिनिक्स पक्षी की तरह हैं जो अपनी खुद की राख में से फिर से पैदा हो जाएंगे और कोई भी पैदा कर देगा। सदियों तक चलने वाली ये कहानी है। खैर, तो उनकी किताब जब नहीं बिकी तो वो चैनल उनका बंद हो गया। अब श्वेता जी लगभग मतलब एक इंटरेस्ट उनका भी आ गया, तो अगस्त में जाके उन्होंने भी संन्यास ले लिया। उनको लगा कि भाई जब वो लोगों से चूंकि लगातार कनेक्टिविटी में रहती थी, देखिए जब रजनीशियों के कोई कनेक्टिविटी में आएगा तो ये रंग ऐसा है कि ये मतलब रंग देगा आपको, आप ज्यादा इससे बच नहीं पाएंगे। अगर आप जल में कमलवत नहीं है उन पत्रकारों की तरह, जैसे पत्रकार आते हैं केवल अपनी एक स्टोरी लिखने के लिए या कोई किताब लिखने के लिए भी आ जाएगा पत्रकार, जैसे अभय वैद्य जी आ गए, तो मतलब ऐसे लोग तो नहीं रंग पाते जो किसी पर्पज से आए हैं, लेकिन जो बिना पर्पज के आ गए तो वो तो रंग जाएंगे, जैसे राघव जी हैं या माँ श्वेता भी हैं, वो रंग गए। खैर, रंग के कहानी अब आगे बढ़ती है। तो इसमें हम कुल इतनी बात बताना चाह रहे थे कि भाई ये सारा का सारा इसका बैकग्राउंड है। तो अभी पिछले दिनों जब आपने गुरु पूर्णिमा पे चैनल VSR युक्रांत स्टार्ट किया, तो उसी समय पे एक चैनल और स्टार्ट हुआ है। तो उसी से ये सारा विषय बना कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं, आखिर हमारा पर्पज क्या है। भाई ये भी तो हम समझ लें, पिछले दिनों फेसबुक पर इस तरह की घटना हमारे सामने आई कि हमारा युक्रांदी चेतना जो है वो इस पे जाग गई इस विषय पे। हमने कहा मीडिया पे प्रोग्राम करते हैं, आपसे बात हुई, फिर और भी बात चलती रही आगे पीछे, तो उसका हमने पूरा मटेरियल इकट्ठा किया है और एक चैनल श्वेता जी ने भी अभी स्टार्ट किया है। और श्वेता जी ने क्या, श्वेता जी की बकायदा एक टीम बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो टीम नहीं बन पाई। तो उसी टीम का जो आपस में एक नवीनीकरण के चक्कर में जो हुआ है सबके सामने पिछले दिनों में, तो उसका हम चाहेंगे कि उसकी आप चीजें कुछ कुछ दिखाएं। पहले हम उसका नाम बता दें उनके चैनल का भी। अभी खैर राघव जी के चैनल की तो खैर अब बात ही क्या करें, वो तो मीडिया में इतना आगे चले गए हैं, अब सभी लोग उनको बधाइयां ही भेजते भेजते थका दे रहे हैं। आजकल वो बेचारे फोन पे बधाइयां ही पढ़ते पढ़ते दुखी हैं, क्योंकि वो 15,000 उनके सब्सक्राइबर हो गए और 2 मिलियन उनके व्यूअर हो गए। हम तो समझते भी नहीं है कि 2 मिलियन व्यूअर से क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर 2 आदमी भी बात को समझ गए तो बड़ी बात है। और वो कहते हैं 2 मिलियन व्यूअर हो गए। हमने कहा बात कितने लोग समझे, तो वो तो खैर आंकड़ा उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझ रहे होंगे अपने अपने घर बैठ के, अच्छी बात है। तो राघव जी की तो खैर बात ही क्या करें। लेकिन हम लोग जब मीडिया की तरफ चलते हैं, जब हम लोग लोगों के माध्यम बनते हैं, अगर हम एक संस्था और एक व्यक्ति के चैनल नहीं है तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें हम अपनी दृष्टि, अपने अनुसंधान की दृष्टि और युवा चेतना की दृष्टि और भगवान श्री रजनीश के थोड़े प्रेम की दृष्टि इसमें थोड़ा सा बताना, अपनी राय बताना चाहते हैं। आज का विषय ये, हालांकि प्रोग्राम लंबा हो गया, चाहे तो आप इसे कट करके इसको 2 भागों में भी कर सकती हैं, क्योंकि लंबी में लोगों को देखने में दिक्कत आए, और चाहे तो पहले पूरा एपिसोड डाल दीजिएगा, फिर बाद में काट के डाल देंगे। इसमें तो सब चलेगा, इसमें जनरल। अब तो बहुत आनंद है, अब ये सैटेलाइट चैनल की इसमें फाउंडेशन सही नहीं, बहुत अच्छा है। जी, जी। उनके चैनल का नाम है ज़ेन हियर एंड नाउ। जी। हियर एंड नाउ। और ज़ेन के बारे में सभी लोग, सभी रजनीशी जानते हैं, पढ़े लिखे जो रजनीशी हैं। अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो नए नए आके रजनीशी बने हैं, या पढ़ाई नहीं है तो पुराने, लेकिन पढ़ाई नहीं भाई साहब किसी ने, तो उनको पता नहीं है। तो उसमें एक हाइकू है ज़ेन के बारे में, जो बड़ी प्रसिद्ध हाइकू है। सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, द स्प्रिंग कम्स एंड द ग्रास ग्रोज बाई इटसेल्फ। इसका हिंदी तर्जुमा कुछ ऐसा है, चुपचाप बैठना, कुछ ना करना, बसंत आता है,
और घास अपने आप उग आती है, ऐसा उसका हिंदी तर्जुमा है। तो ये हम लिख के इसलिए लाए बताने के लिए कि जो ज़ेन हेयर एंड नाउ है, उसका जो पर्पज है, उसका पर्पज तो है मीडिया का रोल करना, लेकिन ज़ेन के नाम से मीडिया, थोड़ा सा इसने हमको सोचने पे शुरुआत की कि भी सोचने का बिंदु बना। हमने कहा ज़ेन, ज़ेन तो भाई सिटिंग साइलेंट की बात कर रहा है, और यहाँ मीडिया जब बनोगे आप, तो जैसे आप और हम अभी चक चक, झक झक, बक बक, या जो भी इसको कहिए, संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ, तो ये सब चलेगा। तो ज़ेन के नाम से मीडिया सूट नहीं करता कि अभी जो आंदोलन का, चूंकि ये भी आंदोलन से निकले हुए ही आंदोलनकारी हैं, तो आंदोलनकारी ज़ेन पे मतलब बात करें, यानी कि आपने ज़ेन को भी डुबा दिया। कहां डुबा दिया? तालाब में। कौन से तालाब में? जो पूना में एक तालाब है। वो कौन सा तालाब है जिसमें पानी नहीं है? क्या है उसमें? कीचड़ है। उस कीचड़ में से 4 पत्थर और निकाले इन्होंने खोज के, और जैसे आपने यहाँ 2 चिड़िया लगाई हैं अपने लोगो में, या सभी कुछ कुछ अलग अलग लोगो बनाते हैं, उसे पत्थरों का लोगो बना दिया। यानी कि आप कीचड़ में घुस के 4 पत्थर निकाल रहा है पत्थरबाजी करने के लिए, और उसमें ज़ेन का नाम रख दिया। तो मतलब टाइटल देखिए और वहां पर लोगो देखिए, भाई करना क्या चाहते हैं, मतलब बिना क्लियरिटी के है ये सारा काम। तो भगवान श्री रजनीश की ये जो मीडिया की हम अभी हिस्ट्री पूरी बताने का प्रयास कर रहे थे जितना संभव है, तो उसमें नाम बदलते रहे हैं, तो किसी चीज से चिपक के रहने की आवश्यकता नहीं है। राघव जी ने भी नाम को चेंज किया 2-3 बार, जब जाके उनका जाके बीएसआर मीडिया बना। भाई शुरुआत आप करेंगे कहीं से तो करेंगे, जो भी आ जाएगा उस समय समझ में वहीं से आप शुरू कर देंगे, लेकिन समझते समझते जब सही बात समझ में आ जाए तो सही कर लेना चाहिए। तो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो कोई नाम रखिए बढ़िया सा, अगर आपको आंदोलन वगैरह और मीडिया वगैरह चलाना है तो ऐसे नाम रखिए ना, जैसे मानंदी ने नाम रखा है युवक क्रांति दल, तो इसमें बात हो सकती है, मतलब स्कोप है। अब ज़ेन जैसी शांति प्रिय चीज को जहां चुपचाप बैठना है, घास अपने आप उगेगी, उसका इंतजार करना है, मतलब उसमें आप तू तू मैं कराएंगे, और तू तू मैं कराने से पहले आप लोगों की खुद तू तू मैं हो गई। मतलब ज़ेन हेयर एंड नाउ की जो पूरी टीम एक थी, उसमें आपस में चैनल के स्टार्ट होने से पहले ही इतनी खींचतान और इतने पत्थर आपस में इन्होंने चला दिए। उसमें 4 पत्थर का इनका लोगो है, ठीक है, 4 पत्थर का इनका लोगो है, तो 4 आदमी इसमें थे, और चारों ने एक एक पत्थर लिया और चारों ने एक दूसरे को पत्थर मारे हैं, ये हुआ है। तो ये थोड़ा सा विषय इसलिए हम बता रहे हैं कि इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अगर हम किसी रोग को चिन्हित नहीं करेंगे और हम उस रोग का डायग्नोज नहीं करेंगे और उसका हम फिर इलाज नहीं करेंगे, तो रोग फैलता जाएगा। और ऊपर से अगर अच्छा क्रीम लगा के हम बाजार में घूमेंगे तो वो असली चीज नहीं होती है, तो रजनीश का काम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इस आशा से हम इस विवादित विषय को सब लोगों के सामने रखने लाए, जिससे कि लोग इसमें अपनी समझ बनाएं, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे या खराब खराब या सच्चे सच्चे जैसे भी हों कमेंट लिखें, उस पर हम लोग अगली बार फिर बात करेंगे, इसका एपिसोड नंबर नेक्स्ट बना लेंगे। तो ये हमारा कहना था। अब हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि जो हमने वो आपको दिए हैं कमेंट्स, तो प्लीज उसको सीरियल से एक एक करके, जैसे उसका नंबर है उसके हिसाब से चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। मैं आपके कमेंट्स लेने के पहले मैं थोड़ी-सी यहाँ पे एक टिप्पणी करना चाहूँगी स्वामी जी, जरूर क्योंकि जरूर। आपने मीडिया का महत्व और इतनी भगवान की मीडिया की जो जर्नी आपने जो बताई है, शुरू से लेके उसमें एक बहुत सुंदर आपने वर्ड लिया था कि जिसका एक वर्ड बन गया था और वो वर्ड ट्रेंड में भी आया, भगवान ने जिस तरीके से मीडिया का यूज़ किया जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव मार्केटिंग। और वो जो नेगेटिव मार्केटिंग का जो ट्रेंड है या जो अ, ट्रिक है, वो आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है मार्केट में फेमस होने के लिए, क्योंकि भगवान ने बताया था कि जो सकारात्मक न्यूज़ होती है, उसे कम लोग पढ़ते हैं, जो नकारात्मक होती है, उसे सारे लोग पढ़ते हैं। चाहे चोरी हो जाए, खून हो जाए, बलात्कार हो जाए, वो न्यूज़ को पहले सारी मीडिया उछाल देती है, न्यूज़पेपर में भी पहले वैसे ही न्यूज़ आती थी। तो ये एक बहुत सुंदर आपने टॉपिक यहाँ पे फिर से उजागर किया है कि नेगेटिव मार्केटिंग का जो ट्रेंड था, उसको भगवान ने या मनुष्य की जो मानसिकता थी उसको उन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग में लाया और अपनी जो ओरिजिनल बात है जिसको हम बोलते हैं कि
कांटे में आटा लगा के भगवान ने सारी मछलियाँ पकड़ ली। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये जो मछलियाँ हैं, ये सारी जो ओआईएफ के तालाब में जाके उसकी मुहिम में जाके फँस गई है और वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश हम इस उपरांत के माध्यम से कर रहे हैं, जो एक बहुत ही साहसी काम हम करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।